हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। आज हम लोगों का चैप्टर है फाइल हैंडलिंग इन सी। और फर्स्ट सेशन इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग। ओके, तो फाइल हैंडलिंग हम लोग बाद में देखते हैं। फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि फाइल क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है, बहुत बार सुना है कि फाइल, लेकिन फाइल क्या होता है। नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में फाइल का मतलब क्या समझते हैं कि एक मतलब डॉक्यूमेंट का स्टोरेज होता है फाइल, राइट। या फिर कुछ भी आप सिंपल एक डॉक्यूमेंट लो, उसको हम लोग फाइल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग कंप्यूटर में भी फाइल एक डॉक्यूमेंट को ही बोलते हैं। जैसे कि सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइपिंग किया तो उसको भी फाइल बोलते हैं। एक्सेल में अगर टाइपिंग किया उसको भी फाइल बोलते हैं। या फिर कुछ भी जैसे अगर कुछ इमेज स्टोर किया उसको भी फाइल बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की फाइल्स होती है। तो हम लोगों को कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स के साथ काम करना पड़ता है, राइट। अब और फाइल का क्या डेफिनेशन होता है कि फाइल बाइट्स का एक संग्रह है जो डिस्क जैसे माध्यमिक भंडारण उपकरणों पर संग्रहित है। जैसे हम लोगों का जो हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर का जो डिस्क है, इसके ऊपर हम लोग फाइल का स्टोरेज करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, दो तरह की फाइल होती है। जैसे ASCII कोड की फाइल होती है और बाइनरी की भी फाइल होती है। ठीक है, ASCII फाइलों में क्या होता है, जैसे नंबर्स, लेटर्स, कोई सिंबल्स, इसके कोड होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा है ASCII कोड्स के बारे में पहले भी। तो सपोज लेटर ए का ASCII कोड होता है 64। तो ऐसे करके अलग अलग ASCII कोड्स एक फाइल में स्टोर होते हैं, उसको ASCII फाइल बोलते हैं। और बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी नंबर हम लोगों को सबको ही पता है, 0 और 1 होता है हम लोग का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो इसमें बाइनरी फाइल में क्या होता है, बाइट्स का संग्रह होता है जो कि 0 और 1 से टेक्स्ट फाइलों में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो इस तरीके से फाइल होती है। तो ये सब हो गया कंप्यूटर के फाइल के बारे में। अब जो सी प्रोग्रामिंग में फाइल होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली हम लोग फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे बहुत सारे फाइल हैंडलिंग मतलब फाइल से रिलेटेड बहुत सारे काम। ओके, जैसे फाइल खोलना, एक फाइल को बंद करना, एक फाइल को पढ़ना और एक फाइल में लिखना। ओके, ये चार मेन काम होते हैं। खोलना मतलब ओपन करना, क्रिएट करना, फिर बंद करना, फाइल को क्लोज करना, फिर रीड करना, फाइल से जो कंटेंट्स है वो हम लोग को रीड करने पड़ते हैं, और वो फाइल में लिखना। ओके, तो इस तरीके से मेन 4 काम होते हैं फाइल में। तो यहाँ पे फाइल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बस एग्जांपल्स है फाइल के, जो फाइल हैंडलिंग के लिए जो फंक्शंस है, जैसे एफ ओपन, एफ क्लोज, एफ गेट्स, पुट सी, एफ गेट्स फिर से लिखा है मैंने। फिर ये इफ पुट्स है, एफ स्कैन, एफ प्रिंट है। ओके, तो इस तरीके से ये फाइल फंक्शंस है जो कि हम लोगों को फाइल हैंडलिंग करने में इजीली हेल्प करते हैं। ओके, तो एफ ओपन का अभी एफ ओपन नाम से हम लोगों को समझ में आता है। एफ ओपन क्या करता है, ये फाइल को खोलने में हम लोगों का हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन एफ ओपन से अगर कोई फाइल को हम लोग को ओपन करना है तो वो फाइल ऑलरेडी हम लोग के डिस्क के ऊपर क्रिएट होनी चाहिए। मतलब पहले से वो हम लोग की डिस्क में मौजूद होनी चाहिए, तभी जाके हम लोग एफ ओपन से वो फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, फिर क्लोज मतलब वो फाइल को क्लोज करने का काम करता है एफ क्लोज फंक्शन। ओके, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। फिर है एफ गेट्स। एफ गेट्स मतलब फाइल फंक्शन का ये उपयोग होता है लाइन द्वारा, फाइल की लाइन को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन फाइल को पढ़ने के लिए हम लोग ये एफ गेट्स का यूज करते हैं। और इसमें हम नीचे के रूप में फिट फंक्शन का उपयोग करते हैं, मतलब फिट फंक्शन का, बफर, ये सब का हम लोग
इसमें यूज करते हैं। ओके, फिर प्रिंटफ है। प्रिंटफ तो नॉर्मल हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये एफ प्रिंटफ का मतलब होता है कि कुछ भी हम लोगों को अगर डिस्प्ले करना है तो हम लोग इससे कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फाइल के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि गेट डब्ल्यू। इस फंक्शन हम लोग फाइल से एक पूर्णांक में पढ़ता है। ओके, फिर पुट डब्ल्यू होता है, इसमें पूर्णांक में लिखता है, मतलब हर एक चीज लिखता है। फिर एफ गेट सी होता है जो लेटर्स पढ़ता है, कैरेक्टर्स पढ़ता है। ठीक है, वैसे एक पुट सी होता है जो कैरेक्टर्स को पुट करता है फाइल में। ओके, तो हम लोग इसका जैसे एफ ई ऑफ होता है, जिसका यूज हम फाइल में अंत में जाने में करते हैं। ओके, फिर एफ स्कैनफ का यूज होता है, क्या होता है? यस, कोई भी डेटा हम लोगों को, आपको पता है कि स्कैनफ का यूज क्या होता है, कोई भी डेटा हम लोग एक्सेप्ट करते हैं स्कैनफ से, राइट? वैसे ही फाइल में भी हम लोग कोई डेटा अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये एफ स्कैनफ का भी यूज कर सकते हैं। फिर ऐसी और भी फंक्शन है, जैसे एफ सिक्स। इसका फंक्शन होता है कि फाइल पॉइंटर जो है उसका पोजीशन, मतलब फाइल पॉइंटर जो एड्रेसेस होते हैं उसके पोजीशन पे वो कैरेक्टर्स को, लेटर्स को लेके जाता है। फिर और एक फंक्शन होता है जैसे सिक्स सेट। तो ये क्या होता है? फाइल की शुरुआत करने के लिए फाइल पॉइंटर पोजीशन ले जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है सिक्कर, CUR। तो उसका होता है दिए गए स्थान पर फाइल पॉइंटर स्थिति को स्थानांतरित करता है, मतलब जस्ट ट्रांसफर करता है। फिर होता है सिक एंड। तो इसके फाइल के अंत में फाइल पॉइंटर स्थिति को अगेन ये भी ट्रांसफर करता है। ओके, फिर है एफ टेल। ये एफ टेल जो फंक्शन है ये फाइल पॉइंटर की प्रेजेंट पोजीशन बताता है। ठीक है, जो प्रेजेंट पोजीशन होगी आपके फाइल पॉइंटर की, फाइल पॉइंटर मतलब ये हम लोग बाद में समझते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। हम लोग को पॉइंटर मतलब ये एड्रेस के लिए लेना पड़ता है। ओके, तो उसका करंट जो एड्रेस है वो ये हम लोगों को एफ टेल से पता चलता है। ठीक है, फिर रिवाइंड फंक्शन में क्या होता है? फाइल पॉइंटर पोजीशन को फाइल की शुरुआत में ले जाता है, मतलब अगर अंत में है तो वो शुरुआत में ले जाता है, शुरुआत का अंत में ले जाता है। फिर गेट सी एच फंक्शन का आपको तो यूज पता ही है, जैसे हम लोग हर एक प्रोग्राम में गेट सी एच का यूज करते हैं। जैसे कि कोई प्रोग्राम किया, उसके बाद में हम लोगों ने अगर आउटपुट स्क्रीन देखा, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? कोई भी कीबोर्ड से एनी की प्रेस करते हैं ताकि हम लोगों को प्रोग्राम में वापस आ सके। ओके, तो गेट सी एच जो है वो क्या करता है? कीबोर्ड के वर्ड्स को, मतलब लेटर्स को रीड करता है। ओके, फिर गेट सी है। गेट सी फंक्शन फाइल के कैरेक्टर्स को पढ़ता है। गेट कैर फंक्शन कीबोर्ड से कैरेक्टर को पढ़ता है। ओके, देन प्रिंटफ होता है, स्क्रीन पर जो डेटा हम लोग को दिखता है आउटपुट के बाद में वो हम लोग प्रिंटफ से देख पाते हैं। ओके, और एक होता है एस स्कैनफ फंक्शन होता है। जैसे ये एफ स्कैनफ है, वैसे ही एस स्कैनफ होता है। तो वो क्या करता है? एक स्ट्रिंग को इनपुट में लेता है। ओके, और एक एफ फ्लश फंक्शन होता है जो कि फाइल को फ्लश करता है, मतलब डिलीट कर देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फाइल के फंक्शंस हैं, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो बेसिकली हम लोगों को फाइल में 4 काम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करने पड़ते हैं। एक, फाइल क्रिएट करना। सेकेंड, फाइल ओपन, देन क्लोज, और फाइल को रीड करना, एंड फाइल को राइट करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। इसके बाद में ये सब जो फंक्शंस है इससे हम लोग फाइल को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस देखे। ओके, और ये जो फंक्शंस है ये पॉइंटर्स पे वर्क करते हैं। फाइल का, हर एक फाइल का जो एड्रेस होता है इस पे ये फंक्शंस वर्क करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे करके हम लोग पॉइंटर बनाते हैं और फाइल कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ओके, थैंक यू।